वेलकम टू द गेम चेंजर वीडियो ऑफ सीए फाइनल एफआर, जो कि आपके पक्का 15 से 20 नंबर बढ़ा के जाने वाली है और आप लोगों के फेल को पास में 50 नंबर को 70 प्लस में कन्वर्ट करके जाने वाली है। अब देखो क्या क्या डिस्कस करूंगा। लास्ट रिजल्ट प्लान डिस्कस करूंगा वो लोगों के लिए जिनके कोई इंडेक्स नहीं हो रखे। एग्जाम राइटिंग हैक्स जो कि आपके पक्का नंबर बढ़ाएगी। प्रो टिप्स जो कि आपके एग्जाम में टाइम सेव करेगी और आंसर को प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका जिससे आपको पूरे नंबर मिले। लेकिन कुछ रिक्वेस्ट है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेटेड रह पाऊं, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और आज पक्का कमिटमेंट करके जाओ कमेंट में that yes I will definitely score 70 plus in CA final FR in May 2024। 70 प्लस का ही एम रखना है। पहला पेपर है, फोड़ के आना है। देखो सर, सबसे पहले तो 70-100 स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट जो कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो देख लेना, आपको बहुत मदद करेगी। आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। लास्ट रिजल्ट प्लान आपको कब फॉलो करना है ना, 2 मई की मॉर्निंग को फॉलो करना है। वो इंडिया के लिए फॉलो करना है जो कि आपको पता है कि अब मेरे से नहीं हो रहे हैं, अब मैं छोड़ दूं। उससे अच्छा तो खाली इतना कर लेना, सफिशिएंट हो जाएगा। खाली और खाली है ना, टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस कर लेना, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। और अगर 11 बच जाए ना सर, उसके बाद भी अगर आपके इंडेक्स कुछ रह जाए ना तो खाली टेस्ट नॉलेज के बड़े क्वेश्चंस कर लेना, छोटे वाले रहने देना। ठीक है, कल सुबह इसको आपको फॉलो करना है। बाकी अगर आपको लग रहा है आपका कोई एग्जिस्टिंग प्लान है जो कि बेस्ट चल रहा है तो प्लीज उसके साथ ही कंटिन्यू रखना है। तो जो छूट रहे ना इंडेक्स, उससे अच्छा खाली इतना कर लेना तो सफिशिएंट हो जाएगा, उसको टोटली छोड़ने से अच्छा। उसके बाद एग्जाम राइटिंग हैक्स आपके नंबर बढ़ाने के लिए फाइनल आंसर को आपको बॉक्स में लिखना है, तभी वो एग्जामिनर की नजर में आएगा, नहीं तो फिर बहुत बार मार्क्स नहीं मिलते आपको। पेन पेंसिल से है ना फॉर्मेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स करके बहुत सारे लोग पेंसिल से पूरे लाइन खींचते, अमाउंट रुपीस लिखते, कोई जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स पूरा नहीं लिखोगे, पीएआर लिख दोगे तो भी चल जाएगा और रुपीस करके अंदर चालू हो जाएगा। लाइन वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्टकट बिंदास तरीके से यूज करना। नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, पीपी, ऐसे शॉर्टकट यूज नहीं करोगे तो पेपर 100 मार्क का पूरा नहीं हो पाएगा। सोल्यूशन आपको आईसीआई के मेथड के हिसाब से ही करना है। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो वर्किंग नोट खुद की मेथड से बिंदास कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2 बैलेंस शीट के फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रुपीस ऐसा लिखा हुआ है। दूसरे में पर्टिकुलर्स और अमाउंट, यानी कि नोट नंबर का जो कॉलम है ना वो स्किप कर दिया गया है, तो इसको पूरे नंबर मिलेंगे। जिसने नोट नंबर लिखा है इसको नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि कम नंबर मिलेंगे क्योंकि उसने नोट नंबर का कॉलम स्किप कर दिया है। तो मॉड्यूल में क्योंकि नोट नंबर का कॉलम है तो आपको भी लिखना पड़ेगा मेन सोल्यूशन शुड बी एज पर आईसीआई। वर्किंग नोट स्टार्टिंग में भी बना सकते हो, मिडिल में भी बना सकते हो, एंड में भी बना सकते हो। वर्किंग नोट में क्रॉस रेफरेंस दे देना, बहुत सारे लोग नहीं देते तो नंबर कट जाते हैं। क्रॉस रेफरेंस यानी कि रेफर वर्किंग नोट 1, रेफर वर्किंग नोट 2 ऐसा लिख के आना, खाली वर्किंग नोट बना के मत आ जाना। न्यू क्वेश्चन है तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिलेंगे। और जो टोटली न्यू क्वेश्चन है छोड़ दो, भाड़ में गए। जो आता है ना आपको उस पर फोकस करना, न्यू क्वेश्चन से घबराना मत। अब प्रो टिप आपके टाइम सेव करने के लिए, जर्नल एंट्री में ना बीइंग करके खाली 2 वर्ड्स लिखना। बहुत सारे लोग इसी लंबी जर्नल एंट्री के वो नरेशन लिख देते हैं। भाई कोई देखता तक नहीं है नरेशन, खाली 2 वर्ड उसको पेन से दिखने चाहिए, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, खाली 2 वर्ड कुछ भी लिख के आ जाना फटाफट तरीके से। टाइम अगर कम होना तो पर्टिकुलर से रफली लिख देना, कोई नहीं पड़ता है, खाली फिगर्स क्लियरली लिखना, उसके ही मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन पेपर के साइड में फॉर्मूला लिख देना, जैसे ही आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है उसमें साइड में फॉर्मूला लिख देना पेंसिल से, आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपको रिकॉल फटाफट हो जाएगा। और इंडिया का नाम नंबर भी लिख देना अगर आप हो सके तो उस टाइम पे। ठीक है, जो भी आपको स्टेप वाइज आपको पता है आपके टीचर ने सिखाया होगा स्टेप 1 स्टेप 2, तो बस वो स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे नाम लिख दोगे ना, वो 15 मिनट की रीडिंग टाइम में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा एग्जाम टाइम में। मैंने किया था और मेरे को जबरदस्त मदद किया था। आंसर प्रेजेंटेशन, देखो सर डायरेक्टली फाइनल आंसर से चालू मत हो जाना। इंडेक्स का नाम लिखना, इंडेक्स का नंबर लिखना और खाली एक ही लाइन का एक्सप्लेनेशन दे देना, नहीं तो आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर आप 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखने बैठ गए तो। ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन, पैरा नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इंडेक्स 115 बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं हो रहा है, भाई कॉन्सेप्ट को भाड़ में जाने दो, खाली और खाली क्वेश्चन पे फोकस कर लो, हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन सीए फाइनल एफआर इन मई 2024। पहला पेपर है, फोड़ के आना और फोड़ के आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।